हेलो एवरीवन। यहाँ मैं विहान को स्कूल से सीधा ले आई थी। इधर 2 केले पर्स में रख कर लेकर आई थी कि छोटे छोटे केले थे कि विहान को खिला दूंगी। इतने में क्या होता है, मैं देखती हूँ एक ई रिक्शा आती है मेरे पार्क के नज़दीक। मेरी मम्मी और ई रिक्शा में बैठे होते हैं और उस ई रिक्शा में बैठे होते हैं सब्सक्राइबर सर। तो मम्मी को मैं बता के गई थी कि मम्मी मैं स्कूल से आते हुए विहान को यहाँ पार्क में ले जाऊँगी और विहान को केला खिलाऊँगी। तो मम्मी वो आए थे सब्सक्राइबर सर, तो मम्मी ने यहाँ ले आए उनको सीधा पार्क में ई रिक्शा में कि निधि से मिलना था। तो आगे की स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, पहले तो ये विहान के स्कूल के पैम्पलेट्स हैं, उनके उन्होंने मुझे दिए थे। बोलते आपके भी पार्क में आप घूमते रहते हो तो 1-2 बांट देना वहाँ पर भी। यहाँ पे सब्सक्राइबर सर आए हुए हैं और ये देख लीजिए 5500 रुपये हैं जो बेडशीट्स के थे, वो मैं सर को दे रही हूँ। तो इधर आप देख सकते हो मैंने सब्सक्राइबर सर के, अभी मैं आपको एक मैसेज भी दिखा दूंगी, उसमें मैंने कितना था क्या था, मैंने पैसे वापस कर दिए थे। और सर ये चीज़ें लेकर आए थे, जैसे विहान के लिए खाने की एक रस का पैकेट, 2 रस के पैकेट थे। मैं आपको थोड़ा सा ये साइड से दिखाती हूँ, मतलब ये देखो, इधर से आगे से दिखाऊंगी। यहाँ थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा हो रखा है। ये गुड़ की वो है, लड्डू नहीं होते गुड़ के, और गज्जक होती है जैसे मूंगफली वाली। और इन चीज़ों के लिए भी मुझे मत सुना देना कि हाँ ये दिया है तो चक्कर चल रहा है तेरा, ये मतलब इतने गंदे कमेंट्स। भाई मैं मरी नहीं जा रही, मैं कमाने लग रही हूँ। मेरा ये इन 4-5 चीज़ों से मेरा घर नहीं बनने वाला, समझ रहे हो आप। इन चीज़ों के लिए चलो उन्होंने बच्चे के लिए दिया, मैंने रख लिया, बट मेरे कैरेक्टर के ऊपर कुछ मत बोल देना। मैं सच में इन चीज़ों के लिए नहीं मरी जा रही। मेरा पीछे स्टोर रूम देख लो, 10 क्या 50 चीज़ें पड़ी है मेरे पास खाने पीने की। मैं पूरा भर भर के लाती रहती हूँ, आपको भी पता है, कोई किसी चीज़ की मैं कमी नहीं छोड़ती। मॉल में जाती हूँ ना, 4-5 हज़ार का खाने पीने का सामान ले आती हूँ मैं। तो मेरे को ये मत बोलना, ठीक है ना। बट ये है कि कोई इतनी दूर से आए गुजरात से और विहान के लिए कुछ लाए, तो मैंने बच्चे के लिए, चलो बच्चे के लिए दिया है तो मैंने रख लिया। कपड़े भी रख लिए बच्चे के लिए जो दिए, और ये देखो इस तरीके से ये स्लेट सी दी थी बच्चे के लिए, तो मैंने ये भी रख ली। तो इस चीज़ में ना, क्योंकि मैं किसी का भी फेवर लेना भी पसंद नहीं करती हूँ अपनी ज़िंदगी में, आप समझ रहे हो वो चीज़। मैं बहुत ज़्यादा, मेरे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट कूट कूट के भरी हुई है, और मैं जो करना चाहती हूँ मैं खुद से ही करना चाहती हूँ। लेकिन बस वही है ना कि किसी की गलत बात मेरे से सहन नहीं होती है फिर। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने, और मैं गलत नहीं हूँ, इसीलिए मैं सबको सामने दिखा देती हूँ। ये देखो ये चीज़ बच्चे के लिए गिफ्ट देकर गए थे, तो इस तरीके से। तो बस थैंक यू ज़रूर बोलना चाहूँगी सर को कि थैंक यू सर, आपने बच्चे के लिए कपड़े खरीदे, विहान के लिए खाने पीने का ये सामान भी दिया है। देखो ना इस तरीके से ये चीज़ें दी, और ये छोटे छोटे से देखो ये दिए, कुत्ते दिए, पेट दिए, पेट ये 2 दिए थे। विहान को अच्छे लगे थे काफ़ी ज़्यादा, विहान को पसंद आए थे ये दोनों। विहान काफ़ी इनके साथ प्ले भी कर रहा था। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि उन्होंने भिजवाई थी, आप देख लीजिए। तो चलिए अब आपसे फेस टू फेस मैं मिलती हूँ। तो इधर आप ये मैसेज पढ़ सकते हो, इसमें ना जो सब्सक्राइबर सर थे उन्होंने मुझे एक अमाउंट बताई थी, जिसमें बेडशीट्स के थे 4125 रुपये और गैजेट्स के थे 1325 रुपये। तो टोटल अमाउंट थी 5450 रुपये, जो मैंने अभी आपने वीडियो में देखा, मैंने 5500 दिए थे। देख लो, एज पर अवर डिस्कशन यू विल बी एडजस्टेड दिस अमाउंट बाय गिविंग अ रिव्यू ऑफ गैजेट्स। जो गैजेट्स दिए थे उनका रिव्यू दे के आप एडजस्ट कर लोगे। क्या मैं गैजेट्स कोरियर कर सकता हूँ? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे ये रिव्यू दिवाली के पहले चाहिए, और कोरियर सर्विस रिमेन क्लोज 12 to 17 नवंबर बिकॉज ऑफ दिवाली। काइंडली कन्फर्म रिप्लाई बाय इंस्टा। आई डोंट हैव टाइम, मैंने रिप्लाई दिया था, आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ टू प्रोवाइड प्रमोशनल वीडियो, प्लीज़ प्रोवाइड मी योर अकाउंट डिटेल। मैं अकाउंट में पैसे डलवा दूंगी। ये देखो इस तरीके से मैसेज आया हुआ था, ये देखो। रिस्पेक्टेड मैडम जी, मे योर मम्मा हेल्थ इम्प्रूव एज सून एज पॉसिबल। देखो बेडशीट्स का मैंने ही सर को खुद से सामने से मैसेज करके बोला था कि सर आप मतलब बिजनेस करना चाहोगे मेरे साथ बेडशीट्स का या इस तरीके का कपड़ों का, क्योंकि वो था गुजरात, मतलब गुजरात में कहते हैं कि ना कपड़ा थोड़ा सस्ता मिलता है, जैसे अजमेरा फैशन वगैरह है कुछ इस तरीके से। तो वहां से मतलब आगे मैं ना जैसे वीडियो बना के सेल कर दूंगी, तो इस तरीके का मैंने सोचा था। लेकिन करीबन हफ्ता 10 दिन ही हुआ था, तो सर ने काफी मतलब पूछ भी लिया था 1-2 दुकानों पे, और मेरे पास बेडशीट्स भेज भी दी थी, मेरे पास आ भी गई थी
बेडशीट्स, लेकिन फिर मेरा मन बदल गया। मैंने सोचा मुझे नहीं करना बिजनेस, मैं अपना यूट्यूब पे वीडियोज ही डाल लूंगी। तो फिर मैंने सर को मना कर दिया। तो सर ने बोला कि उन्होंने काफी सारी बेडशीट्स परचेज कर चुके हैं ऑलरेडी। तो मैंने कहा सर को कि सर जो बेडशीट्स आप खरीद चुके हो वो आप मेरे पास भेज देना। चलो कोई बात नहीं, मैं उसके पैसे आपको दे दूंगी, क्योंकि आपके तो नहीं लगने चाहिए, आपने जो खर्चा किया है आप मुझे पूरा जो मतलब मतलब जितने भी चार्जेस हैं मिला के सारा आप मुझे एक मतलब वो बना के मुझे दे देना इस तरीके से। तो मैंने आपको दिखा भी दिया कि सर ने बेडशीट्स का और जो भी सामान था, जैसे सर चीजें मतलब कुछ कुछ जैसे भिजवा रहे थे, तो सबका देख लो चार्जेस मैंने खुद दिखा दिया है कि वो इंक्लूडेड है। तो मैंने पैसे दिए थे, ठीक है। तो मेरे को ये कमेंट मेरे कैरेक्टर के ऊपर तो गलत मत बोलना कि ठीक है। मैं और एक बार बताओ 5-5.5 हजार रुपए के लिए अपने कैरेक्टर पे सुनूंगी? एक बार बताओ, जब मैं 2-2 फ्लैट बनाए बैठी हूँ खुद अपने पैसों से, तो क्या मैं 5.5 हजार रुपए के लिए मरूंगी क्या? आप लोग थोड़ा सोचा करो ना बोलने से पहले, इस तरीके की बातें आप लोग बोल देते हो, ठीक है। तो बात अब आप सोचोगे कि पहले आपने वीडियो में पहले नेगेटिव क्यों बोला था? तो नेगेटिव बोला था क्योंकि मुझे नेगेटिव दिख रहा था, तो मैंने नेगेटिव बोल दिया। नेगेटिव इन द सेंस मुझे कुछ डाउट्स थे, डाउट्स इन द सेंस कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि सर का जो बिजनेस है मतलब मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि सर एक तरफ मुझे क्लीनर भेज रहे हैं, एक तरफ मुझे आप खुद देखो ना वो वाला भेज रहे हैं, कोई वो लट्टू सा है मतलब एलईडी वाला वो भेज रहे हैं, मतलब अलग अलग तरीके की चीजें हैं, है ना। तो उनका क्या बिजनेस है मुझे वो चीज समझ उस टाइम नहीं आई थी। मेरे को लगा यार ये क्या चीजें हैं मतलब जो भेज रहे हैं, इनका क्या वीडियो बनेगा, क्या प्रमोशन होगा, मुझे कुछ भी वो नहीं समझ में आ रहा था। तो सर ने बोला कि इनका रिव्यू दे देना। अब रिव्यू का क्या मतलब था मुझे नहीं उस टाइम समझ आया कि क्या रिव्यू दूं, क्योंकि देखो मैं अभी भी नहीं समझ पा रही हूँ। क्योंकि देखो अगर मैं रिव्यू दे भी दूंगी तो उससे सर का क्या फायदा होगा? मैंने यही तो सर से अभी भी पूछा है एट प्रेजेंट भी कि हम लोग जो प्रमोशन करते हैं हम यूट्यूबर्स, उसमें हम सेल करते हैं। सेल का मतलब हम लोग लिंक्स डालते हैं डिस्क्रिप्शंस में, और उसमें जब हम कोई प्रोडक्ट दिखाते हैं तो लोग उसको खरीदना चाहते हैं, तो उसमें लिंक होते हैं, तो उसमें लोग खरीदते हैं। तो समझ में आता है कि चलो आपका भी प्रॉफिट होता है, सामने वाला बंदा हमें पैसे दे रहा है या पे कर रहा है तो उसमें प्रॉफिट है कि चलो ठीक है एडवर्टाइजमेंट हो रही है। आप ना तो बाय फेस आ रहे हो, ना वीडियो में आना है आपको, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप हो नहीं, तो आपकी ना तो कोई फेस वैल्यू बन रही है। और आप ये जो सामान आप दिखा रहे हो ये सामान का लोगों को बस सर ने बोला कि बस इतना पता चलना चाहिए कि इस तरीके का सामान मार्केट में मिलता है। जैसे इधर नॉर्थ इंडिया की तरफ भी लोगों को इतनी पता नहीं है इन चीजों के बारे में। तो मैंने कहा ठीक है अगर इतना है तो मैं बता दूंगी, यूज करके दिखा दूंगी कि हाँ ये क्लीनर है, इससे बर्तन इस तरीके से साफ होते हैं, इस तरीके का ये कुछ सामान मिलता है, ठीक है चलो इतना। तो इसके ऊपर भी लोगों के कमेंट आने लग गए, ठीक है, इतना गलत गलत मुझे लिख रहे थे। और हाँ बात आई बच्चे की, उस टाइम मैंने इसलिए चीजें बोली थी क्योंकि देखो बात ये थी कि सर ने भी मेरी वीडियो के नीचे नेगेटिव कमेंट किया था, ठीक है। सर ने अब अपनी बात से चेंज हो गए, सर बोलते मैं उसमें सर ने कमेंट अभी मेरे को मिल नहीं रहा, मैं स्क्रीनशॉट क्योंकि मैं डिलीट भी कर देती हूँ, अदरवाइज मेरे पास होता मैं पक्का दिखाती। वो मैंने सेव भी करके रखा हुआ था स्क्रीनशॉट, जिसमें सर ने खुद बात क्या हुई थी कि 2 दिन मैं पहले ना मैसेज करे जा रही थी और मेरा जो बात थी ना डिस्प्यूट था सिर्फ इस बात पे था कि आप पैसे क्यों नहीं ले रहे हो, सोशल मीडिया पे लोग मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हैं, इसी वजह से मुझे पसंद नहीं आ रही थी ये बात। क्योंकि देखो बेडशीट्स के मैं पैसे देना चाहती थी, ठीक है, और सर ने उस टाइम मुझे पैसे मतलब वो लिए इन द सेंस सर के माइंड में ये नहीं था कि वो पैसे नहीं लेंगे, सर के माइंड में ये था कि वो मुझसे वीडियोज बनवाएंगे प्रमोशन वाली जो रिव्यू की, और उनमें कंपेंसेट कर देंगे वो पैसे, मीन्स वो बराबर हो जाएगा हिसाब में, वीडियोस बना के दे दूंगी बदले में बेडशीट के पैसे उसमें वो हो जाएंगे मतलब। लेकिन मेरे को सोशल मीडिया पे लोग ज्यादा उल्टा सीधा बोल रहे थे और जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसी वजह से मैं सर पे प्रेशर डाल रही थी कि आप पैसे अभी ले लो, अभी ले लो, अभी ले लो, बाद में देखा जाएगा प्रमोशन का। एटलीस्ट मैं वीडियो में फिर बोल दूंगी कि हाँ मैंने पैसे दे दिए, मैं ऐसे ही फ्री में कुछ नहीं ले रही हूँ, तो कम से कम मुझे कोई गलत नहीं बोलेगा, ये बात थी। तो उसके बाद क्या था कि मुझे ना ये किसी ने ऐसे समझाया था कि देखो आप ना मतलब ऐसे ना मतलब कोई स्ट्रेंजर है, किसी अनजान बंदे पे इतना भरोसा मत करो, आप ना मतलब अपना काम करते रहो, यूट्यूब पे वीडियोस डालो, और ना आप ना ज्यादा मतलब पीछे मत पड़ो कि आपको पैसे देने हैं, बस आप ना इग्नोर करो। तो मेरे को लगा कि एक बोला कि इग्नोर करके देखो तो सही कि सामने वाला बंदा क्या करता है क्या नहीं करता। तो मेरे को लगा चलो ठीक है बात, तो मैंने इग्नोर किया, मैंने 2 दिन इग्नोर किया। तीसरे दिन मेरी ही वीडियो के नीचे सर ने नेगेटिव कमेंट किया, उस नेगेटिव कमेंट में सर ने वो नेगेटिव ही था कमेंट, उसमें सर ने मेरे को, अब सर बोलते मैंने आपको
पागल नहीं बोला था, मैंने आपको क्रेजी बोला था उस कमेंट में। तो मैं इतनी वो नहीं हूँ, मेरा बीटेक की हुई है मैंने, और मुझे एक शब्द भी कोई बोलता है ना मुझे एज इट इज याद रहता है। मैं रिटर्न में वो मैसेज भी मुझे पूरा का पूरा याद है अभी तक। ऐसा नहीं है कि 8-9 महीने पुराना मैसेज होगा तो मैं भूल जाऊंगी या ऐसे। उसमें क्रेजी शब्द कहीं भी नहीं था। उसमें ये था कि आपको भी मतलब थोड़ा सा मतलब डॉक्टरी मतलब माइंड से थोड़ा पता नहीं कुछ इस तरीके की माइंड से रिलेटेड कोई बात लिखी हुई थी। साथ में ये भी था कि आप बच्चे का भी ख्याल अच्छे से नहीं रखते हो। बच्चे मतलब अच्छे से नहीं रखते हो मतलब बच्चे को जिद्दी बना रखा है आपका बच्चा, तो आपकी बात सुनता भी नहीं है इस तरीके का। तो वो मुझे समझ में आया था कि मैंने 2 दिन इग्नोर किया मैसेजेस, तो वो मतलब उस वजह से वो कमेंट आया। तो चलो कोई बात नहीं, कमेंट आया वो बात समझ में आती है, ह्यूमन नेचर है तो कोई बात नहीं। लेकिन उस टाइम फिर मुझे बुरा लगा तो फिर हाँ मैंने भी वीडियो बना के बोल दिया, ठीक है, क्योंकि मैंने यही बात बोली थी कि ना आप देखो मैंने यही बात बोली थी उस टाइम कि या तो आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह दे दो, मैं आपके अकाउंट में पैसे डलवा दूंगी, अदरवाइज देखो मैं गुजरात आके तो पैसे दे नहीं सकती हूँ कि मैं वहां आऊं। तो सर ने बोला था कि देखो हमारा यहाँ पे काम है, बिजनेस है हिसार में, तो हमारा कभी आना हुआ हिसार में तो आप हमें दे देना पैसे। मैंने कहा ठीक है ऐसे कर लेंगे। तो करीबन ये बात 7-8 महीने पुरानी होगी। उसके बाद मैं अपना ही काम कर रही थी। तो सर अभी एक आए तो मतलब यहाँ पे तो मैंने सर के वो पैसे उनके वापस कर दिए, जो भी गैजेट्स के थे बेडशीट्स के थे मैंने सारे पैसे वापस कर दिए। मीन्स अब मेरा कोई वो नहीं है, मतलब सर से कोई पैसों वैसों का कोई वो नहीं है कि मैंने उनसे कुछ ले रखा है या हिसाब है, ठीक है। और दूसरी बात फिर सर ने मुझे वो चीजें समझाई भी थी अभी, मतलब जो था मतलब जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी इन चीजों के ऊपर सर ने बस इतना बोला कि ना मेरा जो गैजेट्स मैंने आपको दिए थे मैं उनका बिजनेस करना चाहता था नॉर्थ इंडिया में, और मैं काफी यूट्यूबर्स ढूंढ रहा था कि वो इन प्रोडक्ट्स के ऊपर थोड़ा वीडियो बनाए, लोगों को बताएं कि इस तरीके का प्रोडक्ट मिलता है, उसके बाद वो अपना सेटअप करें नॉर्थ इंडिया में। क्योंकि गुजरात में मुंबई में वहां इतनी सेल नहीं है, लेकिन यहाँ इस साइड के लोगों को इन चीजों की नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पे लोगों में ज्यादा बिक्री हो जाएगी। तो इसीलिए इस तरीके के गैजेट्स थे और पैसे मुझे लेने थे बेडशीट्स के, लेकिन मैंने सोचा था कि वो एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये 2 डाउट्स थे मेरे, ठीक है। और तो कोई डाउट मेरे को था नहीं जो था। और हाँ मैंने ये बातें बोली थी वीडियो में कि ऐसे स्ट्रेंजर से डर लगता है, ये लगता है, तो इसमें तो कुछ भी गलत बात नहीं बोली थी भाई। ऐसे आप अनजान बंदा चाहे कोई भी हो, आप आंख बंद करके तो किसी पे भरोसा नहीं कर सकते ना। थोड़ा सा तो एक बार आप देख के चलते ही हो ना कि कल को मतलब कुछ भी हो। बाकी हम उन्होंने अभी भी जैसे बच्चे के लिए एक ड्राइंग बुक दे दी, तो देखो वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। देखो बच्चा 3 साल से सोशल मीडिया पे वीडियोस में भी आता है, तो ठीक है अगर कोई मतलब विहान को कोई गिफ्ट दे भी रहा है, मान लो कोई किताब दे भी दी, तो उसमें मैं कहाँ से गलत होगी, मैंने यही बोला था। तो इसमें अब आपको बात सारी क्लियर हो चुकी होगी, आई होप सो। और आज भी आपने वीडियो में देख लिया विहान के लिए 2 छोटे छोटे से पपीज टाइप था वो भेजा था इस तरीके से। तो वो सर ने अभी भी मुझे यही बात बोली कि आप ना मेरे लिए रिव्यू वीडियो बना दो, जो भी प्रोडक्ट्स अभी भेजे हैं इनके ऊपर, कि मतलब जो भी भेजे हैं थोड़ा इनको यूज करके दिखा दो, जो भी है इनके बारे में बता दो थोड़ा सा लोगों को। तो मैंने फिर सर को मैंने बोल दिया, यस बोला। सर ने बोला कि आप बाद में मना मत कर देना, बस ये बोला। मैंने कहा नहीं मैं बना दूंगी, चलो इतना तो कर ही सकते हैं लेकिन इसमें मैंने यही बोला सर इसमें आपका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। क्योंकि बेनिफिट क्या होगा यार, एक बात बताओ, जब आपको ये प्रोडक्ट्स है, चलो आप लोगों को पता भी चल गई, मेरी इतनी कोई लंबी चौड़ी ऑडियंस है, मान लो 10,000 बंदों को पता चल भी गया तो इससे क्या हो जाएगा, आप ही सोचिए ना। अब अगर आप सेल कर रहे हो तब तो समझ में आता है कि लोग कमेंट करें कि हाँ हमारे घर भिजवा दो सामान, हम कोरियर करें, बिना बस उनके दिमाग में चीज पता चल जाए। ऐसे मुझे तो समझ नहीं आया कंसेप्ट। मैंने कहा सर इसमें, और मैंने साफ मना किया अभी भी, मैंने कहा मैं बिजनेस नहीं करना चाहती हूँ। अभी भी मैंने यही बोला कि मैं सेल करना, कोरियर वगैरह करना, इन सब के चक्करों में मैं नहीं पड़ना चाहती। जो भी सामान आप ने मुझे दिया है मैं वीडियो में दिखा दूंगी, इनके बारे में बता दूंगी, बात खत्म। आपका इससे कुछ फायदा होता हो तो आप देख लेना, अदरवाइज बस इतना ही है। तो जो मुझे इसके अंदर मुझे नहीं घुसना, मैंने यही बात बोली है कि बिजनेस मुझे नहीं करना, मतलब ये सामान का, इन सब चीजों का। मेरा तो अपना यूट्यूबर हूं, मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालती हूँ, अभी भी डाल रही हूँ, आगे भी बस यही काम मेरा चल रहा है। सर बोलते ये यूट्यूब तो 2 साल है, 3 साल है, आगे क्या। तो मैं ये बात कहना चाहूंगी कि मैं मल्टीटास्किंग में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, मैं इतनी सी भी अच्छी नहीं हूँ। मैं एक टाइम पे 2 काम नहीं कर सकती हूँ, मेरा नेचर ही नहीं है। मैं एक टाइम पे एक ही काम करती हूँ और वो ही बहुत अच्छे से करती हूँ। बस इस टाइम में पिछले 3 साल से यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, तो मैं यूट्यूब ही कर रही हूँ और कुछ काम नहीं करना है मुझे।
मैं अभी भी मैं कोचिंग सेंटर का सोचती हूँ कई बार, लेकिन फिर मैं उसको ख्याल को थोड़ा साइड कर देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं दो काम करोगे ना, बंदा एक भी ढंग से नहीं कर सकता। उससे बढ़िया एक काम जो कर रहा हो ना उसे ही अच्छे से करो, उसमें अपना बेस्ट दो, वही सबसे बढ़िया है। तो मैं ये चीज सोच के चलती हूँ, देखो जिस दिन मेरा यूट्यूब खत्म होगा ना, उसी दिन अगले दिन से कोई और काम पकड़ लूंगी और उसमें अपना 100% दूंगी, दोबारा से पूरा लगा के घुस जाऊंगी उस काम में। लेकिन जब तक ये चल रहा है तो दूसरा नहीं काम करना सकती मैं, क्योंकि मेरे से नहीं होता, मेरे से सच में नहीं होता, मेरा नेचर ही नहीं है। मैं 10 काम इकट्ठे नहीं कर सकती, 10 छोड़ मैं 2-3 काम भी इकट्ठे नहीं कर सकती हूँ। मेरा माइंड सिर्फ ऐसे चलता है स्ट्रेट, एक काम एक टाइम पे करती हूँ, वो मेरा नेचर है और करती अच्छे से हूँ। तो इसीलिए मैं बिजनेस नहीं करना चाह रही हूँ, क्योंकि अगर मैं यूट्यूब पे हूँ तो हाँ मैं प्रमोशंस कर लेती हूँ, वीडियोस बना लेती हूँ, प्रमोट कर सकती हूँ प्रोडक्ट्स को, वीडियोस यूट्यूब कर सकती हूँ, लेकिन इसके अलावा कुछ और है वो मैं उन झंझटों में मैं पढ़ना नहीं चाहती हूँ कि सामान को पैकेजिंग करो, वहां करो, वो सब करो। अपना वीडियोस बना रही हूँ, 3 वीडियो बहुत अच्छा है, अपना काम कर रही हूँ यूट्यूब पे, वही अच्छा है। और अगर देखो बाकी यूट्यूब की है कि लोग ये जब यूट्यूब पे आई थी तब भी मुझे लोग कहते थे कितने महीने चल जाएगा, 6 महीने, 1 साल, 3 साल से इस प्लेटफॉर्म पे हूँ और अभी भी मतलब 3 साल से हूँ। मतलब लोग मुझे पहले से कहते थे कि ये पता नहीं कितना चलेगा, 3 साल चला लिया ना तो अगले भी 3 साल में चला लूंगी, मुझे पता है। ठीक है, 5-6 साल भी चल गया तो कोई, ये भी बहुत अच्छी नौकरी है। लोग तो 4-5 साल बाद अपनी नौकरी शिफ्ट कर लेते हैं, 2-2, 3-3 साल में चेंज करते रहते हैं अपना प्रोफेशन। तो इतना भी चल रहा है तो बहुत है। बाकी इस फील्ड में मैं कुछ और नया करूंगी, अच्छा करूंगी। तो भाई मेरी लाइफ इस काम से जुड़ चुकी है तो मैं इस काम को नहीं छोड़ूंगी, और ये मेरा प्रोफेशन है। अगर प्रोफेशन है तो इसको प्रोफेशन की तरह अच्छे से करूंगी मैं। और जिस दिन बिल्कुल ही ऐसा हो गया ना कि हाँ भैया मेरे को ये चलेगा ही नहीं मेरा काम, तब मैं कुछ और कर लूंगी, डेफिनेटली कर लूंगी। बट अभी नहीं, मैं साइड बाय साइड कुछ और काम करूंगी। तो ठीक है जी, एंड करती हूँ वीडियो का। अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, दोस्तों फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।